एट्थ क्लास आपकी इंग्लिश की बुक चेंज हो चुकी है। तो जो न्यू बुक आई है उसका फर्स्ट चैप्टर वैल्यू ऑफ मनी। टुडे वी विल रीड द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे की महत्वता के बारे में जानना। स्टोरी है, आई वॉज 14 when I learned the value of money। मैं 14 साल का था जब मुझे पैसे की महत्वता के बारे में पता लगा। I wanted to get myself a new computer। मैं अपने लिए एक नया कंप्यूटर लेना चाहता था। Although there was nothing wrong with the computer I was already using। हालांकि जो कंप्यूटर मैं पहले से यूज कर रहा था वो खराब नहीं हुआ था, उसमें कुछ भी बिगड़ा नहीं था कुछ भी। It was summer break, गर्मी की छुट्टियां थी। And I had been watching a lot of TV। और मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखता था। There was this one advertisement that would pop up on screen all the time। टीवी पर अक्सर ये एक एडवर्टाइजमेंट आती रहती थी, स्क्रीन पर बार बार शो होती रहती थी। इट वॉज फॉर द लेटेस्ट बेल कंप्यूटर। ये एडवर्टाइजमेंट जो नया बेल कंप्यूटर आया था उसकी थी। इट हैड द फास्टेस्ट प्रोसेसर। इस कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा तेज प्रोसेसर था। जो प्रोसेसर कंप्यूटर में लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं ये। एंड अनबिलीवेबली हाई स्टोरेज। और इसकी जो स्टोरेज, जो इसकी मेमोरी थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। अमंग मैनी अदर न्यू फीचर्स। और भी कई नए फीचर्स इसमें थे। एवरी टाइम आई सॉ इट। जब भी मैं इसको देखता, आई वॉज इंट्रिग्ड। मैं इसकी तरफ खींचा चला जाता। I would go online and watch people reviewing the computer just to find out more about its features। मैं ऑनलाइन जाऊंगा, मतलब इंटरनेट पे जाऊंगा और देखूंगा कि लोगों के इस कंप्यूटर के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, ताकि मुझे इस कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स पता लग सके। फीचर्स मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हैं। I would read articles about its features in tech magazine। मैं जो टेक्निकल मैगजीन्स आती हैं उसमें इस कंप्यूटर के आर्टिकल्स पढ़ूंगा जो कि इसके फीचर्स के बारे में होंगे। It appeared to be an ultimate computer। ये बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट कंप्यूटर लग रहा है। While the limitation of my own computer made me unhappy। परंतु जो मेरा कंप्यूटर है उसकी कमियां मुझे ना खुश कर देती हैं, मुझे उदास कर देती हैं। बट माई पेरेंट्स refused to buy me the computer when I asked them about it। परंतु मेरे पेरेंट्स ने मुझे नया कंप्यूटर लेने के लिए मना कर दिया जब मैंने उनसे कंप्यूटर के बारे में पूछा। Looking back now, I probably did not even need all these extra features। अगर मैं वापस देखूं तो मुझे शायद ये जो नए फीचर्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। I could do everything I wanted to do on my own computer without running into any issues। मैं जो मेरे पास अपना कंप्यूटर है उस पर सब कुछ कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाहता हूँ बिना किसी इशू के। बट कंज्यूमरिस्ट इन मी सीम्ड टू थिंक अदरवाइज। परंतु मेरे अंदर जो कंज्यूमर छिपा हुआ है, मतलब नई चीज लेने की जो मेरे अंदर चाह है, उसकी वजह से मैं नए कंप्यूटर के बारे में सोचना शुरू कर देता। आफ्टर अ वाइल my parents noticed how obsessed I was with this new computer। कुछ समय बाद मेरे पेरेंट्स ने देखा, नोटिस किया कि मेरे अंदर इस नए कंप्यूटर को लेने के लिए बहुत ज़्यादा चाह है। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना किसी चीज़ की। उन्होंने देखा कि मैं बहुत बुरी तरह से इस नए कंप्यूटर के पीछे पड़ा हुआ हूँ। सो दे डिसाइडेड टू गिव मी अ चांस टू अर्न इट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एक चांस देंगे ताकि मैं इसको कमा सकूं, इस कंप्यूटर को। कैसे? दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बोला, इफ आई स्टार्टेड डूइंग हाउस कोर्स, अगर मैं घर के काम, हाउस कोर्स का मतलब क्या होता है, घर के काम करने शुरू करूं, दे वुड गिव मी मनी फॉर इट। वो मुझे उसके लिए पैसे देंगे। एंड आई कुड सेव अप अंटिल
आई हैड इनफ टू बाय द कंप्यूटर ऑन माई ऑन, और मुझे तब तक पैसे इकट्ठे करने होंगे जब तक मैं इस कंप्यूटर को खरीदने के लायक नहीं हो जाता। इट सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगा मुझे पेरेंट्स का। आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, मैं इस मौके के ऊपर उछला, मतलब मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, टू मेक एक्स्ट्रा टाइम टू बी एबल टू डू मोर कोर्स, ताकि जल्दी उठा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम कर सकूं और मेरे पास उन कामों को करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाए, इसीलिए अगले दिन मैं जल्दी उठ गया। आई वुड डू द डिशेज 3 टाइम्स अ डे, मैं दिन में 3 बार बर्तन साफ करता था। डू द डिशेज का मतलब है बर्तन साफ करना। टेक द गार्बेज आउट, जो घर की गंदगी थी उसको बाहर निकालता था, कूड़ा करकट बाहर फेंकता था। मॉ द लॉन, जो लॉन में लंबी लंबी घास थी उसको काटता था ऑन द वीकेंड्स, हफ्ते के आखिरी दिनों में। क्लीन द होल हाउस, पूरा घर साफ करता था। एंड वॉश द कार वेन एवर नीडेड, जब भी कार को साफ करने की जरूरत होती थी तब कार भी साफ करता था। आई वॉज वर्किंग टायरलेसली एवरी डे, मैं हर दिन बिना थके काम करता था। until my whole body was sore just to wake up the next day and do it again, जब तक मेरा शरीर थक नहीं जाता था और अगले दिन फिर दोबारा से उठकर काम करने के लिए तैयार होता था। इवेंचुअली आई गॉट यूज्ड टू इट, धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। एंड इट बिकेम ईजियर, और मेरे लिए ये काफ़ी आसान हो गया। आई ऑल्सो गॉट मोर एफिशिएंट एट इट, और मैं काम को बड़ी अच्छी तरह से करने लग गया। एंड सून आई वॉज डूइंग एवरीथिंग अ लॉट क्विकर, और जल्द ही मैं सारा काम बहुत जल्दी कर लेता था। एज आई गॉट क्विकर, क्योंकि अभी मैंने जल्दी काम करना शुरू कर दिया था, आई स्टार्टेड हैविंग मोर फ्री टाइम, मेरे पास और भी खाली समय बच जाता था। एंड डिडंट रियली नो व्हाट टू डू विद इट, बट मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि अब जो मेरे पास खाली समय बचा है उसमें मैं क्या करूं। प्लीज डैड, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विद, मैंने अपने फादर से कहा कि क्या आपके पास कोई और काम भी है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग, मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। जस्ट ले इट ऑन मी, कृपया आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। गिव मी मोर कोर्स, मुझे और ज़्यादा काम दो। आई रिमेंबर प्लीडिंग विद डैड, मुझे याद है मैं किस तरह अपने डैड से काम मांग रहा था। आई वॉज ऑब्सेस्ड, क्योंकि मैं कंप्यूटर लेना चाहता था, मेरे दिमाग में था कि मैंने नया कंप्यूटर लेना है। एनी फ्री टाइम आई हैड आई वॉन्टेड टू फिल इट विद मोर वर्क, जब भी मेरे पास खाली समय बचता मैं हमेशा यही चाहता था कि उसमें मैं कोई ना कोई काम करूं। एंड मोर मनी, और इसी ज़्यादा काम करूंगा तो ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। सिंस द समर ब्रेक वॉज ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां जो थी वो तकरीबन पूरी होने वाली ही थी। एंड आई न्यू आई वुड हैव लेस टाइम, और मुझे पता था कि मेरे पास कम समय बचेगा। वंस आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जैसे ही मैंने स्कूल दोबारा जाना शुरू कर दिया। सो आई वॉन्टेड टू वर्क एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द ब्रेक, इसीलिए मैं गर्मी की छुट्टियों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना काम करना चाहता था। इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स बट आई इवेंचुअली सेव्ड अप इनफ टू बाई माई सेल्फ द बेल कंप्यूटर, मुझे कुछ महीने लगे परंतु फिर भी मैंने कुछ देर में ही बेल कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। इट वॉज अ वीक बिफोर माई बर्थडे, मेरे बर्थडे से एक हफ्ता पहले। एंड आई वेंट टू बेल कंप्यूटर सेंटर टू प्लेस एन ऑर्डर, बर्थडे से एक हफ्ता पहले मैं बेल कंप्यूटर सेंटर गया और वहां पर कंप्यूटर का ऑर्डर देने के लिए चला गया। आई न्यू इट वुड टेक एटलीस्ट अ वीक फॉर द स्टोर टू गेट इट इन केस इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, मुझे पता था कि जो बेल कंप्यूटर का स्टोर है अगर वहां पर स्टॉक खत्म हुआ इस कंप्यूटर का तो उनको नया कंप्यूटर मंगवाने के लिए कम से कम एक हफ्ता लगेगा, इसीलिए मैं एक हफ्ता पहले ही चला गया।
आई वॉकड इन, मैं अंदर गया, एंड वेंट स्ट्रेट टू एम्प्लॉय सिटिंग बिहाइंड द फ्रंट डेस्क। जो फ्रंट डेस्क के ऊपर जो भी उनका एम्प्लॉय बैठा था, कंपनी में काम करने वाला जो इंसान वो वहाँ पे बैठा था, सीधा मैं उसके पास गया टू आस्क इफ द कंप्यूटर वॉज अवेलेबल। उससे पूछा मैंने कि क्या जो ये नया कंप्यूटर आपका आया है क्या वो अवेलेबल है। ओ, यू डोंट नीड टू बाई दैट वन। तो जो एम्प्लॉय था उसने कहा कि आपको ये वाला कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अनदर वन कमिंग आउट सून। हमारा एक नया कंप्यूटर जल्द ही आ रहा है। इट इज़ इवन फास्टर एंड हैज़ डबल द स्टोरेज, ही सेड। उन्होंने कहा कि ये जो नया कंप्यूटर हमारा लॉन्च होना है मार्केट में, वो इस कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट और उसकी मेमोरी इस कंप्यूटर से भी डबल है। I got excited for a bit before he told me how much it would cost. मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया जब मुझे पता लगा कि इसकी क्या कॉस्ट है, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया। I realized I would need another 2 months of doing course to be able to afford it. बट जैसे ही मैंने उसका प्राइस देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे पता लगा कि मुझे अभी 2 महीने और काम करना पड़ेगा, तभी मैं जो नया कंप्यूटर लॉन्च होना है उसको खरीद सकता हूँ। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज हाउ फास्ट टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड नो मैटर हाउ गुड अ मशीन इज। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी जल्दी बदल जाती है। नो मैटर हाउ गुड अ मशीन इज, इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी मशीन कितनी ज़्यादा अच्छी है। देयर विल ऑलवेज बी अ बेटर फास्टर मॉडल इन द मार्केट बिफोर यू फुली गेट यूज्ड टू द वन यू जस्ट गॉट। मार्केट में हमेशा ही नई चीज़ें आती रहती हैं, हमेशा हर चीज़ का नया मॉडल आता रहता है। तुम्हारे पास जो चीज़ है आज अगर नहीं लेकर आए हो तो थोड़े दिनों बाद ही मार्केट में उसकी जैसा ही कुछ और नया आ जाएगा। आई डिसाइडेड दैट वेरी मोमेंट नॉट टू बाई द कंप्यूटर। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा। सिंस आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड माई हार्ड अर्नड मनी ऑन समथिंग दैट वुड गो डाउन इन द वैल्यू विद इन नो टाइम। क्योंकि मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं लगाना चाहता था जो जिसकी वैल्यू कुछ ही दिनों में खत्म कम हो जाए। आई एंडेड अप इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ इट इन अ सेविंग अकाउंट। अब मैंने डिसाइड किया कि मैंने जो भी पैसे कमाए हैं वो मैं अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करवा दूंगा। दिस इज हाउ आई लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसे की महत्वता के बारे में सीखा। तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी थी इसमें मेन क्या फोकस किया हुआ था कि इम्पोर्टेंस क्या है मनी की। ये इम्पोर्टेंस हमें तभी पता लगती है जब हम अपनी लाइफ में खुद इसको अर्न करते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमने जब मनी स्पेंड करनी है तो उसको बिल्कुल वाइजली, बहुत ही दिमाग लगाकर उसको खर्च करना है, वेस्ट नहीं करनी। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये अच्छा लगा चैप्टर की ट्रांसलेशन तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो।